अपना बजट में चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले उदास थी, अब जज जी थोड़े से चुप चुप से हो गए हैं। मैं अब प्रीमियम गाड़ी की तरफ ना जाऊं। वी वर एबल टू अफोर्ड प्रीमियम कार, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइज डिसीजन अगेन बिकॉज So guys, after the accident, everything felt so heavy. My body was stiff, my mind wouldn't slow down. Even the smallest movements felt difficult. तो मैंने सोचा मुझे योगा करना चाहिए फिर से, and I should go back to my roots. जो चीज़ें मुझे आराम देती थी, जो मेरे को calmness देती थी, तो बहुत डिस्टर्बिंग सी नींद आना और बार बार वही ख्याल दिमाग में आना। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस अगेन। आज मैंने फिर से सोचा अपना रूटीन में आना बहुत ज़रूरी है। रूटीन इज़ द की टू एवरीथिंग। सो डिसिप्लिन से अपना फिर से शाम को मैंने अपना योगा स्टार्ट करा। इट हील्ड मी बिग टाइम एंड इन अ मोमेंट आई फाउंड अ काम आई डिडंट नो आई नीडेड। लाइक वो कहते हैं ना, इनहेल एंड एक्सेल, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बट व्हेन यू डू इट विथ फुल हार्ट it definitely brings a magical moment and that's exactly what happened. तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी योगा करते हो या कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है हेल्थ वाइज, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी टाइम से तंग कर रही है, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। एंड लाइक आई ऑलवेज से, अगर चीज़ ना पसंद आए तो बेशक कंटिन्यू मत करना। डेमो क्लास लीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से कस्टमाइज़ करिए, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए। द योगा इंस्ट्रक्टर आई यूजुअली हैव माई सेशंस आर fantastic licensed professional that not only gives you yoga exercises and strength building activities, लेकिन at the same time also gives you a diet plan. तो आप अपनी सारी चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो. So I have left the details in the description box below. Go and contact them and they will be more than happy to help you. तो दोस्तों, नाश्ता पानी हो गया और पता है टाइम क्या हो गया, 2 बज गए हैं। इतनी देर तक हम लोग लेरे बन के बैठे रहते हैं इस डाइनिंग टेबल पे कि क्या बताऊँ आपको, क्योंकि ना बहुत सारी बातें डिस्कस होती हैं, बहुत कुछ चल रहा है। अब आपको पता ही है, आप लोगों से कुछ नहीं छुपा हुआ। हम लोग बस अब यही सोचते रहते हैं कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या हालात चल रहे हैं मार्केट में, क्या है। दिमाग इतना डबल माइंडेड होता है कि आप लोग को पता ही नहीं लगता कि क्या एग्जैक्टली सही फैसला होगा आपके फेवर में। कभी लगता है प्री ओन ले लो, कभी लगता है कि नई गाड़ी सही रहेगी। तो एक बार झटका लग जाए तो आप फूक फूक के कदम रखते हो। तो वही वाला हाल हो चुका है। जस मेरे को बार बार बोलते हैं कि कहाँ तू इतनी ऊंची गाड़ी ले रही थी, अब तू प्री ओन पे भी कहती है टाइम पास ले लो बस। क्या करो, आई डोंट नो वेयर वील एंड अप। बट आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए हैं जो काफ़ी अच्छी गाइडेंस है हमारे लिए। एंड आई थिंक सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपनी पॉकेट को भी देखते हुए, वी विल टेक वही फ़ैसला जो रब को मंजूर होगा, जो हमारे हक़ में होगा, वही ठीक रहेगा। देखते हैं क्या बनता है। फ़िलहाल ये देखो किचन का हाल जो हुआ पड़ा है। सारी चीज़ें वाइंड अप करती हूँ, लंच की तैयारी करते हैं। आज प्रोग्राम है कि माँ राजमा खाएंगे, विच इज़ दाल मखनी, तो वो बनाऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल भिगो के रख दूंगी, बाद में बनेगी। लेकिन हाँ, हाफ डे इज़ ऑलरेडी गॉन अपनी बातों में, विचार में। दिस इज़ आवर ओनली फैमिली टाइम आफ्टर 5 days दैट वी हैव। नहीं तो रोज़ तो भागम भाग पड़ी रहती है। तो बस जी अपना काम करते हैं और अपने दिन को आगे बढ़ाते हैं। ये कोई ना कोई बेटा तेरा मम्मा ना काम करती रहती है कुछ ना कुछ। मेरा ये हिसाब है ना कि आजकल मेरे ग्रह बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे, जहाँ हाथ लगाओ नुकसान है। सो आई थिंक आई विल रिटायर एंड तुम दोनों विल टेक केयर ऑफ द हाउस। रिटायरमेंट मेरे को दे देना तू, नहीं संभालूंगा सारा कुछ। ये ना मैं अभी माइक्रो क्लीन कर रही थी, तो ये इसके ऊपर की प्लेट हाँ बजी है थल्ले, तो मैं उनसे लगाया ना तो पक्का मैं नुकसान ही करना है, क्योंकि ना ये क्लिप्स का मामला है। तो मैंने कहा जरा देख लो, गंदी नहीं हो गई बहुत, धो दूं क्या ये जो इसका फिल्टर है। अरे कहाँ गंदा है, साफ तो है। तुम्हें तो गंदा लगता ही नहीं कभी। ले। दो बहुत गंदा हो तो गया। कहाँ गंदा है यार, ये देखो
सारा। इसके अंदर फिल्टर भी होता है? आपने बिल्कुल एक देख, बार कोई धोया ऑयली तो वॉयली था। कुछ नहीं है। ओ यहाँ थोड़ा ऑयली है। चिपचिप हो रहा है जस्ट। दे मार दूं वो कपड़ा इधर। ये लो, ये मैं भिगो के देती हूँ। ये तो काम ऐसे ही करा लेती है, कभी भी ना जान के बुला लेती है ऐसे। तो जज जी को मैंने बांग लगाई कि आ जाओ, बस ये देख लो ज़रा फटाफट। मैंने करा ना तो क्लिप ही टूट जाना है। आई एम वेरी बैड विद ऑल दिस, टू बी ऑनेस्ट। इसको ना साफ करूं? ये भी तो गंदा था। कहाँ गंदा नहीं, यार, clean है। वाला साफ है, देख ले हाथ लगा के, एक भी चीज ये नहीं देखो, ये जो है इसके बीच बीच के सारा मैं एक में साफ कर लूँ दो। तो दोस्तों सारा किचन तो साफ़ हो गया है, लेकिन ना एक मसला होता है जब आप एग की कोई आइटम बनाओ या रिच आइटम कोई मसाले मसूलों की तल के बनाओ, तो ना डिश वॉशर डजंट डू अ ग्रेट जॉब। क्लीनिंग में वो करता है अ गुड जॉब, लेकिन जब वो चिकनाहट या स्मेल जानी हो ना, वो कभी कभी रह जाती है। सो वेन एवर आई मेक एनीथिंग टू डू विद एग, या आई डू, रेयरली वी डू दो, बट जब भी करते हैं, अगर डीप फ्राई करूं या कोई बहुत रिच मैरिनेशन हो जो निकल ना रही हो प्लेट्स में से या चिकनाहट, तो आई डोंट टेक दैट रिस्क। व्हाट आई डू इज़, अब जैसे ये डिश वॉशर लग गया है ना, तो इसको करेंगे बंद। ये अब नाश्ते के बर्तन धुल रहे हैं फ़िलहाल, सो आई थ्रो दैट इन, एंड जो ये जगह है ना, इसको तो आप बंद कर दोगे, एंड इसको खोल के इसके अंदर आई विल पुट विनेगर। ये देखो, इससे ना स्मेल निकल जाती है सारी, तो बड़ा अच्छा आपका क्लीन हो जाता है। तो बस जी, अब ये क्लीन हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ फ्रॉम एक्सपीरियंस। कभी कभी ना स्मेल आती है, और हाँ, किसी ने ना पूछा था कि मेरे बर्तन अभी भी डिश वॉशर में से गीले निकलते हैं आफ्टर डिश वॉशर यूज़ करके भी। सो गाइज़, एक ना सेटिंग होती है, मैं अभी डिश वॉशर जब खुलेगा ना आपको दिखाऊंगी। जो टॉप रैक होता है ना, उसको अगर आप थोड़ा सा एलिवेट कर दो ना, टेढ़ा कर दो, तो वो सारे बर्तन ना ड्रिप हो जाता है सारा पानी उसमें से। तो क्या होता है, आपके बर्तनों में कोई पानी रहता नहीं है टॉप पे, मग्स के ऊपर या कोलियों के ऊपर, एंड आराम से सारा सूख जाते हैं बर्तन। नीचे वाला रैक यूजुअली गीला नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपने उसको इन्वर्टेड ना रखा हो और सीधा सीधा कोली या डूंगा रख दिया हो तो। सो येस, सो इट्स ऑल अबाउट दैट सेटिंग ऑन द टॉप रैक टू, कि छोटे छोटे बर्तनों के ऊपर पानी रह जाता है या अंदर पानी रह जाता है, तो अगर आप उसको टेढ़ा कर दोगे ना, एलिवेट करके क्लिप को, तो वो सारा ड्रिप हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा जब ड्राई का टाइम हो रहा होता है डिश वॉशर। मेन्यू हमने अपना वीक का लिख दिया है, लेकिन ना मैंने इसको बोलती हूँ कि लंच का, स्नैक्स का भी मेन्यू लिख दे, कि सब्जियों के मुताबिक कि क्या लेके जाना है, फिर ना मुझे पूछना नहीं होता उस दिन। तो आर्या वही पूछ रही है सवाल कि कब कब क्या क्या लेके जाना है। तो ये देखो, इसने लिख दिया है आज महाराजमा बननी है, तो कल महाराजमा के साथ ये लंच ले जाएगी। परसों बनना है इसका गोभी का पराठा, इसने लिख दिया है। ऐसे ही कर करके ना मेन्यू के अलाइन ही ये अपना लंच या स्नैक्स लिखती है, विच रियली हेल्प्स टू सॉर्ट आउट एंड टाइम सेव हो जाता है। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, पहली लिस्ट बना लो, तो उस दिन सुबह ना पाजड़ नहीं मचती, ब्रेनस्टॉर्म नहीं करने की ज़रूरत होती। तो जो चटनी बनाने लगे हैं, पुदीने की चटनी, क्योंकि आर्या को ऑलमोस्ट एवरी डे चाहिए होती है ये, तो ये ख़त्म नहीं हो सकती, लाजमी बननी है एवरी वीक हमारे घर परांठों के साथ। वैसे जितना पुदीना होता है उसका आधा धनिया क्वांटिटी में डाल देती हूँ, थोड़ा सा प्याज, लहसुन और क्या, हरी मिर्च डाल के, इसमें नमक, हल्की सी लाल मिर्च, आमचूर डालती हूँ, बट आप लोग इसमें नींबू भी डाल सकते हो, कोई अनारदाना पाउडर भी डालता है, बट फिर वो ना अगर ब्लेंड ना हो तो मुंह में आता है, फिर मेरी फैमिली खाती नहीं, तो हम लोग इसलिए आमचूर प्रेफर करते हैं। या आप दही भी डाल सकते हो। कई लोग बोलते हैं दही से ज़्यादा दिन लास्ट नहीं होगी, बट हमारे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी तो शायद मौसम का डिफरेंस है, तो आराम से हफ्ता लास्ट हो जाती है चटनी, कोई ख़राब नहीं होती। तो यस, डाल के ब्लेंड करके आपकी चटनी रेडी हो जाती है। तो मैंने कहा ये भी काम ख़त्म कर दूँ। फिर उसके बाद जज जी आएंगे, एडिटिंग कर रहे हैं, नारियल तोड़ेंगे। ये हमारा हर वीक का रूटीन हो गया है। अब हमारे घर ये मुक्ता नहीं, रब की दया से, तो ये ज़रूर हम मेक श्योर करते हैं अपनी फ्रूट की डाइट में नारियल भी खाएं। बड़ा मज़ा आता है गरी खाने का, मीठी। तो चलो जी, बनाएं चटनी।
चटनी बन गई है, लेकिन अब ना डिश वॉशर मैंने लगा दी है, वो देखो जो मैंने आपको दिखाया था ना चल रहा है। सो बर्तन इसलिए कम से कम हो, इसलिए मैंने इसमें क्या करा है, इसमें मैं ना थोड़ा सा इसमें डाला है साबुन और पानी डाल के इसको घुमा देती हूँ, क्लीन हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा क्लीन होता है ये ऐसे आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ता, नहीं तो मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ, बट फ़िलहाल मैंने कहा इसको ऐसे ही साफ़ कर दी जाए। फ्रेश चटनी के साथ पोटैटो टेटर्स, इसको स्वाद लगता है। अपना क्लीन हो गया रसोई, तो मैंने ना ये जला दिया है अपना ऊद, तो बहुत सुंदर खुशबू आती है और किफ़ायती भी बड़ा है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट पुट अ लिटिल बिट, एंड ये नुकसान भी नहीं है आपकी सेहत के लिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ। इट इज़ कोले वाला स्मोक भी नहीं है कि आप सोचो कि आप बर्न कर रहे हो, इलेक्ट्रिक स्मोक है। सो एंड अगर आप वैनी चला दो घर में, पूरे घर में इतनी प्यारी खुशबू हो जाती है विद इन नो टाइम। तो थोड़ी सी देर चलाना होता है, बिल्कुल लाइक 5-10 मिनट भी नहीं मैं चलाती। तो करी स्मेल वगैरह अगर हो ना घर में, तो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है। ये मैंने लिया है रिसेंटली एंड इट इज़ सो गुड, सो नाइस। तो जी बात ऐसी है, बहुत सारे प्याज आ गए थे, पूरी बोरी आपने देखी है ना, जो मेरी ट्रॉली है उसमें पलट रही थी मैं प्याज, और ना छोटी छोटी गोलियां आई हुई हैं। ये देखो इतना मिनी साइज़, ऑलमोस्ट शैलेट्स होते हैं ना, जो उस साइज़ के छोटे छोटे प्याज आए हैं इस बार बोरी में। तो मैंने कहा इसका ना सिरके वाले प्याज बना देती हूँ, बड़े अच्छे रहते हैं। कभी ना सलाद में शाम को खाने हो तो फ्रेश अनियंस काटने से ज़्यादा अगर ये अवेलेबल हो तो बड़ा स्वाद आता है दाल या फिर कोई भी गीली सब्जी के साथ। प्याज का तो एवरी डे हम काटते ही हैं सलाद में। तो मैंने कहा सैलेड में काम आएगा, तो ये मैंने बियामी निकाल ली है, जो मेरा एक छोटा सा कांच का बर्तन है ना, इसमें बनाऊंगी। और बीट्स डाल दूंगी ताकि रंग आ जाए, क्योंकि फूड कलर अच्छा नहीं होता आपकी सेहत के लिए, तो यूज़ करा जाए। इसको छीलती हूँ, छील के इसको सिरके वाले प्याज बनाऊंगी। जितना विनेगर डालना होगा ना उतना पानी डाल के, नमक डाल के, बीट्स डाल के रंग के लिए आप थोड़ी देर धूप में रख दो, बहुत अच्छे बन जाते हैं। एंड इट्स रेडिली अवेलेबल एंड इट लास्ट यू लाइक ऑलमोस्ट 15-20 डेज अगर आप फ्रिज में स्टोर कर रहे हो तो। दो डब्बे बन गए। इनफैक्ट मैंने ज़्यादा प्याज काट दिया था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अच्छे से अपना कंज्यूम हो जाएगा, रोज़ रोज़ रोना नहीं पड़ेगा प्याज काटने के चक्कर में। और ये बड़ा अच्छा रहता है, धूप में पड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा फर्मेंट हो जाएगा। ये क्या है, ये खट्टे वाले प्याज हैं जो सैलेड में रोज़ काटो, नींबू वींबू डालो उसकी जगह अगर ये वाले प्याज हो, बड़े स्वाद होते हैं। आप भी खाओ। नहीं, मैं नहीं प्याज खाते। इनको क्या पता हमारे स्वाद क्या होते हैं। हमें रोज़ काटना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब रोज़ रोना नहीं पड़ेगा। जज जी यहाँ पे एक्सपर्ट हो गए हैं भाई नारियल तोड़ने में, रोज़ नारियल एवरी वीक नारियल तोड़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपर्ट तो नहीं है। खाना क्या क्या करवाता है ना, रोटी। इतनी मेहनत मैं करता नहीं हूँ लाइफ में, पता है हमें भली भांति पता है तुम्हारे बारे में। मेहनत तो तुम कभी ना करो, खाने के लिए करते हो बस। ये हमारा बचा कुचा फ्रूट है पिछले हफ्ते का, तो ये मुका देते हैं। कम यूज़ होने वाले स्नैक्स हैं, तो मटरी खाएंगे, कोकोनट बिस्किट हैं, जिसको जो खाना, मूंगफली साथ एंजॉय करेंगे, और हमारे रस। लगी हमारे जज जी ना वीडियो एडिट करने। आज वो वाली वीडियो एडिट कर रहे हैं जज जी जो ना हमारे इमोशंस को फिर से जगा देता है और हम थोड़े से फिर से उदास हो जाते हैं। वो गाड़ी की वीडियो है जो आप तक पहुंचेगी कल, आप लोगों ने देख ली होगी अभी तक। तो एक होता है कि उस हादसे से निकले हो, और एक होता है आपको फिर से रीलिव करना पड़ता है। जब आप एडिट कर रहे होते हो तो बड़ा दुख लगता है, फिर से आप उसी मोड में और ख्यालों में चले जाते हो। सो मैं पहले उदास थी, अब जज जी थोड़े से चुप से हो गए हैं वीडियो एडिट करके। वाह जी वाह, क्या चाय लग रही है। पियोगे पापड़ी, पापड़ी कहाँ है हमारी? मट्टी बोरी। इंडिया में ना वो जो फोल्डेड मट्ठी नहीं होती थी, फोल्ड करी हुई, ये वैसी लगती है थोड़ी। मट्ठी करारा टेस्ट आता है। इतने दिनों बाद भी मैंने डब्बे में डाली हुई है, स्टिल कोई सिली नहीं है, क्रिस्पी है। ये ना थोड़ा फील मट्ठी का देती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है खाने में।
एंड मूंगफली भी छील दो जी। लो अभी छील देते हैं। ये वी हैव गॉन बैक टू आवर रोस्टेड मूंगफली अब फिर से। हाँ यार मजा इसी का है। हाँ, हम पहले स्मोकी लाते फ्लेवर थे, आता है बड़ा अच्छा। बड़ा बढ़िया। हम लोग लाते थे पहले वो छिली छिलाई वाली, उसमें मजा नहीं आता जो मजा इसमें है। हाँ, सर्दियों की सौगात है। तो गाइज अब देखो ये जो है ना, ये अभी फ़िलहाल नॉर्मल सेटिंग पे है, मैंने आप लोग के लिए करा है। लेकिन व्हेन यू प्रेस दिस डाउन ना, ये देखो, तो अगर आप एक ही तरफ से करोगे ना एंड इसको एलिवेटेड रखोगे तो ये देखो टेढ़ा हो गया ना, तो इससे ड्रिप हो जाएगा सारा पानी। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग। बट या इफ़ यू वांट एलिवेटेड, ये ऐसे अप हो गया, तो इससे ही प्रेस करके डाउन हो जाता है हाइट। और अगर आप एक ही तरफ रखना चाहते हो कि पानी सारा निकल जाए तो आप एक तरफ से ही करो। बट अगेन ये डिश वॉशर पे भी डिपेंड करता है आपके यहाँ पे ये सेटिंग है या नहीं। दाल हमारी बन गई है, रोटी की ऑलमोस्ट तैयारी हो रही है। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, जस और आर्या अपना नेटफ्लिक्स टाइम कर रहे हैं एंजॉय प्योती। और मैंने कहा कि मैं ना अपना बाथरूम्स क्लीन कर लूँ। मैं ना हफ्ते में हमेशा फ्राइडे को कर लेती हूँ बाथरूम क्लीन एंड डीप क्लीन करती हूँ एवरी 2 वीक्स। तो मैंने कहा वो मेरा हुआ नहीं था एंड इट वाज बॉदरिंग मी सो मच। अब मेरे दोनों बाथरूम चमक रहे हैं तो वो मैंने क्लीन करे वाइप से। और आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट डिसइंफेक्ट्स द हाउस, तो उन्हीं सब चीज़ों से मैंने क्लीन करा। अब मैंने कहा कि मेरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है वो भी कंप्लीट कर लूँ, जो है मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स को पानी देना। तो ये मेरा अगेन वीकली रूटीन होता है। लेकिन लाइफ में इतना कुछ चल रहा है ना कि आपका ध्यान भटक जाता है, आपको याद नहीं रहता कि क्या करना है, कैसे हमारा वीकेंड होता था, क्योंकि बाकी सारे ख्याल अभी आपका ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ब्रेन को। ये इंडोर प्लांट्स हैं मेरे, लो मेंटेनेंस है, कुछ नहीं मांगते एक्सेप्ट दे गिव इन रिटर्न ऑक्सीजन, फ्रेश हवा को सर्कुलेट करने में मदद करते हैं। तो बहुत इजी है, बहुत सालों से मैंने रखा हुआ है ये मेरा छोटा सा कॉर्नर जो प्लांट्स का है। कभी कभी इसको प्लांट फूड देती हूँ, वो भी सर्दियों में तो बहुत कम हो जाता है। एंड उसकी थोड़ी सी प्रूनिंग होती है, थोड़ी कटाई वगैरह करो, उसको क्लीन कर दो, मिट्टी चेंज कर दो अगर आउटग्रो हो गया है पॉट। लेकिन बेसिकली काफ़ी हद तक ये लो मेंटेनेंस है, कुछ भी नहीं मांगते, बस हल्का सा मैं पानी देती हूँ एवरी नाउ एंड देन। और ये तो स्नेक प्लांट है, इसको तो वैसे ही बड़ा कम जाता है पानी। ये थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, मेरे को लग रहा है इसको थोड़ा सा शॉर्टन करना पड़ेगा। एंड जो ये है सकलेंट, इसको तो बहुत कम जाता है क्योंकि ये कैक्टस की फैमिली का है, तो इसको ज़्यादा पानी तो वैसे भी नहीं देना होता। ये मेरा अफ्रीकन वॉयलेट है, आई एम वेटिंग कि इसमें किसी दिन मेरा पर्पल फ्लावर्स आएंगे। बड़े टाइम हो गया आए नहीं। इसकी लीव्स देखो कितनी प्यारी हैं, है ना, शेडेड लीव्स है। इस कलर का सूट हो तो कितना प्यारा लगे। हम हमेशा सूटों बारे ही सोचते रहते हैं। शाम का टाइम बड़ा ही सुकून का लगता है, बट अगर वीकेंड की शाम हो और अगले दिन आपको काम पे जाना हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं ना लगता। लेकिन गाइस जाना तो है, जीना तो है, खाना तो है और फिर कमाना भी है उसके लिए। चलो जी, दाल हमारी रेडी है, दाल मखनी उर्फ माँ राजमा दी दाल। भाई इस पानी का क्या ही कहना, अलग लेवल का टेस्ट आने लग गया है, बढ़ गया है टेस्ट यार हर चीज़ में ना। आपको फ़र्क पता लगता है जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पानी बरत रहे हो और कुछ टाइम बाद आप ये वाले पानी पे स्विच होते हो। मज़ेदार यार, चाय हो गई या कॉफ़ी हो गई आपका, जब से हमने स्विच करा है ना अपना वाटर सॉफ्टनर पे, क्या ही कहने, मज़ा आ गया। यू कैन सी दी इफ़ेक्ट्स टू इन योर बॉडी, ऑन योर स्किन, ऑन योर हेयर। तो मज़ेदार, सॉफ्ट सिल्की हो गया है, बड़ा अच्छा है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो सेम चीज़ जो हमने बरती है, कोई सवाल हो तो आप लोग बेझिझक पूछ लेना। दाल मखनी जिसके घर बनी हो दोस्तों, वो घर बड़ा ही खुशकिस्मत होता है। जी दाल मखनी आज बनी है, और अगर आपकी दाल मखनी में राजमा ज्यादा हैं तब तो क्या ही कहने। ये देखो, पहले ना मुझे याद आता है जब ना दाल मखनी बनी ना तो मम्मी कहती है राजमा बहुत सारे पाई जाए, मम्मी पाई जाए। मैं क्या राजमा को इतने सारे ये राजमा बन रहे हैं? मम्मी कहती नहीं साढ़े कर राजमा ज्यादा बनते हैं।
मैं क्या, चलो फिर मेरे को पता लग गया ये देखो। कि ये वही जो हमारा रिवाज है ना वो आइडिया तक पहुंच गया। ये देखो, तो माँ राजमा अच्छे बन गए, फर्मेंट हो गए ना। वाह, तेरे तो बढ़िया बना ली तूने सरके वाले प्याज। थैंक यू। समर में खाने का मजा आता है, बट कोई बात नहीं, आने वाला समर अब बस 2-4 दिन में पॉजिटिव। कॉर्नर। हाँ, नया हफ्ता कल से शुरू है। आज आपने हमारा देखा है स्लो संडे, बाहर नहीं निकले घर से, घर में ही इतने काम होते हैं दोस्तों, दोनों दिन तो बंदा बाहर घूम नहीं सकता। बट नया हफ्ता लेके आएगा नई उम्मीद, एक नई उम्मीद की किरण की शायद इस हफ्ते कुछ काम हो, गाड़ी का कोई डिसीजन हम लें, तो कौन सी गाड़ी लेंगे, क्या करेंगे, बातें चल रही हैं। अभी पैसे भी पूरे कोई नहीं आए, गाड़ी के आधे पैसे अभी आए हैं, आधे पैसे अभी आने बाकी हैं। तो मे बी होपफुली इस हफ्ते में हमें बाकी का बकाया पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से आ जाए, तो फिर हम नई गाड़ी की तरफ देखना शुरू करें। अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर करिएगा कमेंट्स के राही, और कैसी गाड़ी लेंगे, क्या करेंगे, वो आपको हमें जैसे ही हमें पता चलेगा आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि मैं सारा पैसा खर्च ना करूँ, मैं अब प्रीमियम गाड़ी की तरफ ना जाऊँ, क्योंकि प्रीमियम गाड़ी को देखा ही आपने कि उसके पार्ट्स कितने एक्सपेंसिव हैं। तो मैं एक तरह से ना, मैं मतलब पीछे से मतलब डर सा गया हूँ मैं प्रीमियम गाड़ियों से। इवन दो हमें कुछ घाटा नहीं हुआ हमारे को, बल्कि पैसे बचे ही हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे आने हैं, वी कैन यूज ऑल दैट मनी एंड गेट अनदर प्रीमियम कार। बट आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइज डिसीजन अगेन, बिकॉज एक बार चला के देख ली है, अब ठीक है, अब नॉर्मल गाड़ी फिर से ले लेंगे कोई। जहां तक मैं सोचता हूँ अब कौन सी लेंगे उसके नॉर्मल कैटेगरी में भी वो आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं। मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, तो देखते हैं कौन सी फाइनलाइज होगी। 1-2 नज़र में है, एंड लेनी तो SUV है। और अपने कहते हैं ना बजट में चलना है, अपना बजट में चलना बहुत ज़रूरी है। वी वर एबल टू अफोर्ड प्रीमियम कार देन, एंड वी कैन स्टिल अफोर्ड टू पे फॉर अ प्रीमियम कार नाउ। बट अब ना मन उठ सा गया है, तो बजट से नहीं हिलना। अब जो बजट हमारा प्रीमियम कार का था ना, उससे भी अंदर काम करना है। अफोर्डेबिलिटी देखनी है, अपना बजटिंग देखनी है, फाइनेंसेस अपने देख के काम करना है, क्योंकि इस एक्सीडेंट ने हमें थोड़ा हिला सा दिया है। हमें काफ़ी कुछ हमारे ना, हम लाइफ में ड्रास्टिक हम चेंजेस लाना चाहते हैं, जो कि एकदम से आपको नहीं दिखेंगे, थोड़े टाइम में दिखेंगे। उसके लिए हमें अब से वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दोज फाइनेंशियल गोल्स। अब वो फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए तिनका तिनका फिर से बचत करेंगे, और जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे ना, देन यू विल नो व्हाई वी वर डूइंग दीज लिटिल सैक्रिफाइसेस इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, सो दैट वी कैन अचीव आवर बिगर गोल, आवर फाइनल गोल एट दी एंड। रब करे, ये प्लानिंग है। अगेन मैं बार बार यही कहता हूँ, होता तो वो है जो रब नू मंजूर है, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्रीमियम गाड़ी को तो हमारी सख्त अब ना हमने कर दी है, तो वो तो नहीं लेंगे। जो भी लेंगे वो आपको बताएंगे, पता तो लग ही जाना है ਤੁਹਾਨੂੰ। सो दोस्तों, आप अपना जो है प्यार ऐसे ही हमारे पे बनाए रखें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट भी करिएगा, और अगर हाइप करें और हमारे को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए शेयर करके दोस्तों यारों को मित्रों को बता दें हमारे बारे में, तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। टेक केयर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।